दोस्तों नमस्कार, मैं अनिल बंसल योग व प्राकृतिक चिकित्सक आपका स्वागत करता हूं। हमारे इस कार्यक्रम स्वास्थ्य संजीवनी में ये हमने नाम 2008 में रखा था, स्वास्थ्य संजीवनी। तो 1982 से हम मतलब इस फील्ड में काम कर रहे हैं, प्राकृतिक चिकित्सा योग के कारण। 1982 में तो कोई मानता ही नहीं था, योग को बहुत कम मानते थे, मतलब लोगों को इतनी जागरूकता थी नहीं दोस्तों, सच बताऊं। धीरे धीरे वक्त बीत्या, अब लोग बाग मानने लगे। पहले आयुर्वेद को भी बहुत कम मानते थे, अब 2010 में भी देखते थे कम मानते थे। फिर लोग बाग एलोपैथी पर पूरा विश्वास करते थे, और वैसे करना भी चाहिए क्योंकि उसके तुरंत रिजल्ट आ जाते हैं। इसके रिजल्ट थोड़े देर में आते हैं लेकिन फिर परमानेंट आते हैं। अब कल ही एक मेरे पास पेशेंट आया, वो कह रहा जी मैं बहुत दुखी हूँ। माँ क्यों दुखी है भाई, बता, कारण तो बता दुखी का। कह रहा जी मतलब मेरे को सुबह सुबह ना इतनी तेज़ दर्द होता है, एडी मेरी नीचे ही नहीं रखी जाती। मैं कहा अच्छा जी, फिर मैं कहा कब से हो है ये? कह रहा जी ये अब 1-1.5 साल हो गया, मतलब मैंने एक इंजेक्शन भी लगवा लिया एडी में, और ये अब फिर दर्द होने लग गया। उससे 5-6 महीने तक तो दर्द ठीक रहा, फिर ये होने लग गया। मैं कहा जी ये मैं उससे पूछा, मैं तुम ही बताओ ये क्यों दर्द है? कह रहा जी पता नहीं क्यों दर्द है, सुबह उठता हूँ तो दर्द हो जाता है। मैं कहा कह तो ठीक रहा भाई तू भी। मैं कहा ये खून का जब संचार नीचे पूरा नहीं आता तो क्या होता है, जो गद्दी सी उसमें साइनल फ्लूट आता नहीं है, साइनल फ्लूट टाइप सा नहीं आता है, तो खून नहीं आएगा तो क्या होगा, फिर वो एड़ी नीचे रखी नहीं जाएगी, इतना भयंकर दर्द होगा जैसे मतलब किस चीज़ पर रख दिया हो। बोले हाँ जी ऐसे ही। मगर तू एक ही काम कर, अभी कुछ मत कर, एक ही काम करना और मेरे को फिर 1 महीने बाद रिजल्ट बताना। हिप्स दीवार पर लगा कर पैर ऊपर करना और गर्म पानी में नमक और फिटकी डाल कर पैरों की सिकाई करना। और एक लहसुन, जो दिल वाला लहसुन हम बताते, एक सुबह खाना, एक शाम को खाना। खैर जी वो तो मैं 10 दिन से खा रहा हूँ, जब तो मैं आपके पास आया हूँ। मैं अच्छा 10 दिन से खा रहा था? नहीं। बोले हाँ। मैं उससे क्या फ़र्क पड़ा? बोला जी उससे ये फ़र्क पड़ा, एक दिन दर्द होने लग गया, एक दिन बंद होने लग गया। मगर देखो काम तो हुआ ना कुछ तो। बोले हाँ जी 10 दिन में हुए, तो 10 दिन में इतना फ़र्क पड़ गया। नहीं बोला नहीं दर्द तो होता है, पर लेकिन पहले जितना होता था ना, जैसे मैं एड़ी नीचे रख देता, जैसे ऐसा लगता था जैसे किसी आग पर रख दिया हो मैंने, मतलब एकदम। अब वो काम नहीं होता, अब थोड़ी देर बाद दर्द होता है। मगर देख ये क्या हुआ तेरे को, ये तो तेरी नस खुली तो तेरे को आराम पड़ गया। अब लहसुन का काम है नसों का खोलने का, और उसने जैसे जैसे नसें खोल ली, देख तेरे को आराम पड़ गया। और यही लहसुन है, मैं दिखा भी देता हूँ। वो कहते हैं तो कह रहा जी आप ये लहसुन जब से दिखाने लगे हो ना, मैंने खुद ही मंगाया और एकदम कहा देखो हर एक पे दिल बना हुआ है, हर एक लहसुन पे दिल बना हुआ है। तो मैं कहा भैया ये हमने ये क्या कि मिलया नहीं करता, ऑर्गेनिक मिलता नहीं था लोगों को। कश्मीरी लहसुन है ये, कश्मीर में भी जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है वहाँ पर ये पैदा होता है। हमने वहाँ से मंगाया स्पेशल, मतलब ये बिल्कुल मैंने स्पेशल इसलिए मंगाया कि लोग बाग इतने दुखी हैं, हर एक चीज़ पर विश्वास ही नहीं करते। और दूसरी चीज़ों पर विश्वास करते हैं जो कि देखने में तो लगता है कि इंजेक्शन लगाया दर्द आराम गया, लेकिन 6 महीने बाद फिर हो जाएगा। तो ऐसा परमानेंट क्यों नहीं उपाय हो कि आपको कोई रोग आए ही नहीं? भाई खून चलता रहेगा तो कहाँ से आएगा? जहाँ खून रुक जाएगा दर्द हो जाएगा। भाई ये सीधा सिंपल सा मेथड है। मगर अच्छा चलो 10 दिन से तुम खा रहे हो, कोई परेशानी हुई? बोला नहीं। बोला हाँ एक और फायदा हुआ। माँ क्या हुआ? पहले कह रहा था चींटी सी चलती थी, जैसे पैर में चींटी सी चलती थी मेरे, रात भर में खुजाता था, मैं सोचता था चींटी चल रही है लेकिन चींटियाँ नहीं होती थी। तो मैं कहा क्या होता था, खून का जब संचार चलता था तो रुक जाता था, तो वहाँ से लगता है जैसे चींटी चल रही हो। या कई बार आप देखोगे ऐसा लगा जैसे मक्खी बैठी हो, लेकिन होता नहीं है, वो खून का संचार होता है। मैं वो चींटी सी तेरे पैर में इसलिए चलती थी कि तेरा खून का संचार सही नहीं जाता था, रुक जाता था। जब रुक जाता था तो ऐसा लगता था तेरे को जैसे चींटियाँ चल रही हैं। अब ये तू लहसुन खाने लग गया तो कह रहा है वो चींटियाँ चलनी बंद होगी जी। मैं कहा अच्छा, मगर वो खून का संचार जैसे ये आराम पड़ गया तो तेरे को चींटियाँ सी, मतलब वो इंडिकेशन आ गया कि भाई ये खुल गई है, अब खुजली सी नहीं बचती। पहले मैं देखता था कि चींटी ना हो, देखता था, मैंने लाइट तेज करके और अपनी मिसेज को कहा देख चींटी सी चल रही है, लेकिन चींटी नहीं थी जी, वो वही था।
माँ यही देख ले। मैं कहा देखो भाई कुछ तो फ़ायदा हुआ ना। ने बोले हाँ। फिर हमारे डॉक्टरों से पूरी दवाई ले गया, लेकिन दवाई लेते आना भी फिर भी पैसे के लिए। ने बोला जी ये तो बहुत महंगा सेट है। मैं कहा कहाँ से महंगा है? मैं था भी कितने का? 3650 रुपये का सेट था। कह रहा जी महंगा। मैं कहा महंगा नहीं है, ये बहुत सस्ता है, क्योंकि ये धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। अब उसने तो महंगा लगा, क्योंकि वो बेचारा क्या कहे। फिर मैं कहा भाई नुबला जी कुछ दवाई थोड़ी बहुत कम कर दो और ये कर दो। जैसे मतलब गरीब आदमी था बेचारा, मैं भी हमें भी। मैं कहा देखो जी इसके बारे में तो मैं कह नहीं सकता, पर तू खा जा, तू बाद में पैसे दे दे इतना। मैं तू उसके बाद मेरे ख्याल में 3000 रुपये थे। मैं 650 रुपये तेरे चल उधार हो गए, तो ये बाद में दे दियो। तो निबला नहीं जी डिस्काउंट कर दो। मैं डिस्काउंट ना करे, ये डिस्काउंट होकर काम है भाई, तू समझता नहीं है। तेरे को तो महंगा लगता है लेकिन नहीं है। माँ लहसुन तो 320 रुपये किलो भी है, 300 रुपये भी है, और ये कितना महंगा तू देख ले। उन्होंने ऑनलाइन चेक किया तो पता चल गया। नहीं बोले हाँ जी नहीं आपका लहसुन नहीं बोला नहीं कमाल है। नहीं बोले हाँ कमाल है। नहीं बोला मैंने दूसरा भी खा के देख क्या। नहीं बोला ये वाक्य में कमाल है। मगर भाई देखो उसकी कीमत है। अब 5 स्टार होटल में रुकेगा और वहाँ पर चाय तो 10 रुपये की पिएगा तो तेरे को थोड़ा देगा। वहाँ तो चाय के रेट तो टैक्स लग जाएगा इतना, तो 70-80 रुपये। वहाँ तो 500 रुपये 400 रुपये की चाय मिलेगी मका। लेकिन वो चाय में क्वालिटी भी होती है, सारी चीज़ें इसी में बैठा बड़े शांति से पी रहा। तो रेडी पे पिएगा तो छोटे से कप में देगा 10 रुपये का, वो कैंसर की ओर हो जाएंगे, क्योंकि वो कप ही ऐसा होता है। माँ बीमारी ले लेगा। 10 रुपये की चाय है, चाय तो 20 से 30 रुपये की पड़नी है, लेकिन भाई हर चीज़ का खर्चा। वो चाय भी ये जो यूज़ करते हैं 5 स्टार वाले बहुत बढ़िया यूज़ करते हैं। वो आम चाय यूज़ नहीं करते, वो बहुत महंगी यूज़ करते हैं। तो ने बोले हाँ जी ये तो बात है, पर मगर ये 5 स्टार नहीं, हम तो वैसे भी नॉर्मल देते हैं भैया। 3600 रुपये का तू तेरे को फ़ायदा होता आगे ले लियो, ना तो बंद कर दियो। और मैं और क्या कह सकता हूँ। नहीं बोला नहीं जी आपका तो दवाई का फ़ायदा है, क्योंकि हमारे रिश्तेदार ले गए थे, उनका अब आराम है बहुत अच्छा। माँ क्या बीमारी थी? नहीं बोला जी उनका सिर में इतना दर्द रहता था, सिर फोड़ने को मन करता था, और 10-15 साल से था। आपसे 3 साल पहले इलाज कराया था, तो उन्होंने कहा था कि भाई वहाँ चले जाइए। तो 3 साल पहले जो इलाज कराया था और आज तक उसको फिर माइग्रेन का दर्द नहीं हुआ है। कभी कभी हो जाता होगा, मैंने तो पता नहीं। माँ जी अब निबला नहीं, अब नहीं होता बिल्कुल भी ना। तो उनका तो बहुत बुरा हाल था। हर टाइम में वो लेडीज़ थी, हर टाइम में वो बांध दे रहती थी पटका सा जब भी उनके घर जाते थे, और वो अब बिस्तर पर ही रहती थी ज़्यादातर। लेकिन अब उसका आराम है। मैं कहा जी देखो जो नसें खुल गई तो ठीक हो गया, और क्या बीमारी है ही नहीं कोई। हमें नसों की कमज़ोरी है तो बीमारी होती नहीं है। एक पेशेंट से मिलवा भी देता हूँ आपको, क्या कहना है सुने। क्या नाम आपका? किरण। कहाँ रहते हो किरण जी? आदर्श नगर। क्या तकलीफ थी आपको? शुगर थी। शुगर कितनी रहती थी आपकी? 400। 400 और 495 ना? हाँ जी। खाना खाने के बाद 495? हाँ जी। अच्छा हमारे यहाँ से कितने दिन से दवाई ले रहे हो? 1 हफ्ते से। तो कितनी होगी अब शुगर? आज मेरी खाने से पहले 171 आई है। 171 मतलब इतनी आराम पड़ गया ना जी? हाँ जी। शरीर में ताकत भी बड़ी कुछ? हाँ जी थोड़ी बहुत। अच्छा और कौन ले रहा घर से आपके दवाई? मेरे हस्बैंड ले रहे हैं, मेरी जेठानी ले रही हैं। उनको कितना आराम पड़ा? उनको भी काफी आराम है। शुगर है उनको भी? हाँ जी। अच्छा हस्बैंड आप? नहीं। अच्छा आए नहीं क्या हस्बैंड? हाँ जी वो आई नहीं, उनको काम था जेठानी। जेठानी आप भी हो? क्या नाम है आपका? संतोष अग्रवाल। संतोष अग्रवाल। कितना आराम पड़ा आपको? मुझे तो काफी आराम है। अच्छा तो आपकी कितनी रहती थी पहले शुगर? मेरी 500 550। अच्छा इतनी रहती थी? कितने साल से थी शुगर आपको? मेरे को तो 10-12 साल हो गए। अच्छा अब आराम पड़ गया ना जी? हाँ जी काफी आराम है, और ताकत भी थोड़ी सी आई है। ताकत आई है? हाँ जी। तो वैदिक उपचार के बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? चलो आप मैं तो ये कहती हूँ कि वैदिक उपचार सबको ही करना चाहिए। ये नुकसान भी नहीं देती और हेल्थ भी बनाती है। चलो बहुत अच्छा। आप क्या कहोगे वैदिक उपचार के बारे में? मैं भी यही कहूँगी कि सबको यही इलाज करना चाहिए, कि काफी आराम आया है मेरे को। देख लो दोस्तों, मतलब इसकी जेठानी तो पहले से ले रही थी, उसके 500-550 शुगर आती थी। बाई चांस मैं गया हुआ था तो हमने इंटरव्यू ले लिया, जबकि ये तो 1 हफ्ता पहले ही लेकर गई थी। उसकी अब शुगर बिल्कुल नॉर्मल आने लगी है। वो 3-4 महीने से इलाज करा रही थी। अब ये भी 400-450 तो 171 पा गई, क्योंकि जो एक करेले का और 3-4 टमाटर का हम जो जूस बताते हैं वो ज़बरदस्त काम करता है। वो फेल नहीं है, आज तक फेल नहीं है। गेहूं की, चने की, जौ की और जवार की रोटी, इसके आटे को भून के अगर खाने लगो, अगर आपकी 500 शुगर रहती है तो 1-1.5 महीने में ही देखोगे बहुत ज़बरदस्त इफेक्ट पड़ेगा। और लहसुन एक
जिनका ज़्यादा डायबिटीज़ है तो 2 ले लें, 2 सुबह और 2 शाम पानी के साथ ही सटक लें, क्योंकि मीस का काम है नसों का खोलने का। जैसे जैसे नसें खुलेंगे खून में जो क्लोट्स होगा वो तोड़ता चला जाएगा। ये खाली डायबिटीज़ को कंट्रोल नहीं करेगा, आपकी हार्ट की बीमारी में आपका कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ता जा रहा है, जो आपको गैस एसिडिटी बनती है, जो आप सुबह गैस की गोली खाते हो उसके कारण लीवर बैठता चला जाता है, लीवर उसको खाने को हजम ही नहीं करता, उससे फिर डायबिटीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ती है। तो एकदम ये ब्रेक लगा देता है, एकदम ब्रेक लगा देता है। आपने सुन लिया, देख लो कितना इफेक्ट पड़ गया। क्योंकि 500 तक जिसकी शुगर रह जाए तो क्या हाल होगा। और 10 साल से 12 साल से शुगर थी, आपके सामने रिजल्ट है दोस्तों। इसलिए मैं कहता हूँ लोग पता नहीं कैसे गफलत में रहते हैं। एक बार आयुर्वेद इलाज जरूर करा ले जिनकी शुगर, नहीं तो किडनी बैठ जाएगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, फिर किडनी का इलाज कराते रहोगे। वो डायलिसिस पर पहुंच जाता है, 4 घंटे तक वहाँ लग जाते हैं, 5 घंटे तक, हालत बुरी हो जाती है। छोटी सी गलती आपको कहाँ से कहाँ ले जाती है। हम साधारण तरीके से बता देते तो लोग बाग विश्वास नहीं करते। यूट्यूब पर, फेसबुक पर वो जो ज़्यादा झूठ बोलेगा और क्यों वो लिख देगा बाद में कुछ ना पावे, तो रिजल्ट जब तक नहीं आएगा कोई बात नहीं बनेगी दोस्तों। कोई एक मतलब ये तो है नहीं आज खाए कल रिजल्ट आ जाना, वक्त लगता है, 2-3 महीने लगते हैं शरीर को सेट होने में जब ज़्यादा बीमारी बढ़ जाए। तो इसलिए हम तो नॉर्मल बताते हैं। और एक कागासन में बैठ कर आप पानी पिए। जिनको डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ी रहती है तो थोड़ा गुनगुना पानी सुबह कागासन में बैठ के, कब्ज नहीं रहनी चाहिए। अगर कब्ज रहेगी तो डायबिटीज़ ठीक नहीं हो पाएगी। वो कागासन में बैठ कर, जैसे बैठ जाए कागासन में बैठ कर पानी पिए गर्म सा, वो इससे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ जाता है, बहुत ज़बरदस्त इफेक्ट पड़ जाता है। पंजे पंजे के बल बैठ के पिए, एक तरह से समझ ले डीबी उठा ले तो बहुत ज़बरदस्त इफेक्ट पड़ेगा। और गेहूं की, चने की, जौ की और जवार की, इस आटे को पिसवाएं अलग अलग और इसको थोड़ा भून लें, भून कर फिर रख लें, फिर इसको मिला लें। मिलाने के बाद इसकी रोटी खाएं। जैसे 2 किलो गेहूं का, 2 किलो चने का, 2 किलो जौ का, 2 किलो जवार का। और रागी वागी के और तो जो डाल लो ना, तो कोई ज़रूरत ही नहीं आपने, ये 4 ही। क्योंकि जौ और जवार, जौ क्या करते हैं, किडनी को फिल्टर करता है, किडनी को एकदम साफ कर देता, किडनी का रोग रहेगा ही नहीं आपको। और जवार क्या करेगा, नसों को खोलेगा, नसों में जो दर्द रहता है, जो शरीर में कमजोरी आ गई, जवार उसको कवर करने लग जाता है। चना क्या काम करेगा, कोलेस्ट्रॉल को एकदम तोड़ देगा। चने से क्या होगा, ताकत बनेगी। तो ये कम्बिनेशन है, मतलब ताकत भी आनी चाहिए, दर्द भी नहीं रहना चाहिए, नसें भी खुलने चाहिए, एनर्जी का लेवल आपका अपने आप बढ़ जाएगा। फाइबर उसमें बहुत ज़बरदस्त होता है, विटामिन ए, बी, डी सब आ जाते हैं उसी में। गेहूँ भी 2 किलो, क्योंकि भी उसके बिना स्वाद सा नहीं आता। भाई जो रोज़ गेहूँ इतने साल से खा रहा है, एकदम छोड़ देगा तो बहुत परेशानी आ जाती है। तो इसलिए हम कहते हैं उसके चाहे परांठे ही बना के खा लो, प्याज व्याज डाल कर परांठे बना खाओ, स्वाद भी लगेंगे। और आप, मैं कह रहा हूँ चेक करें, आज एक आलू का परांठा वैसे खाओ गेहूं के आटे में, फिर इस आटे के परांठे खाओ और अगले दिन फिर इसकी भी डायबिटीज चेक कर लो। 2 घंटे बाद आपको दिन रात का अंतर महसूस हो जाएगा। हाथ कंगन तो आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, आपके घर में वो मशीन होती है, अपना चेक कर लो। 3 दिन का लगातार कर लो, तीनों दिन परांठे खा लो। मैं तो ये कहता हूँ, हर एक दिन छोले भटूरे खा लो, कितना डायबिटीज बनता है। हर एक दिन ब्रेड खा लो, टोस्ट बना कर खा लो। टोस्ट सबसे ज़्यादा डायबिटीज बढ़ा देगा बहुत तगड़ी तरीके से। लोग बाग मानते नहीं है। और मैं कह रहा हूँ चलो टोस्ट खा लिया आपने, और खाने के बाद 1 कप गर्म पानी उबलता हुआ चाय की तरह घूट घूट का आप पी ले, और फिर 3 घंटे बाद अपनी शुगर चेक कराए, कब हो गई तो कमाल हो गया। क्योंकि जैसे ही पेट साफ होगा तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि जैसे आप वज्रासन उसमें बैठेंगे तो पिंडलियों में एकदम खिंचाव होगा। पिंडलियाँ क्या करती हैं, दर्द, फिर शुगर को एकदम कंट्रोल करने लग जाती है, क्योंकि उस पर दबाव पड़ता है बहुत ज़बरदस्त। ये हमने हर एक चीज़ का प्रैक्टिकल किया हुआ है, एक एक चीज़ का एक एक पेशेंटों पे किया हुआ है, और लगातार किया हुआ दोस्तों। ऐसे ही नहीं बताता मैं, जब तक प्रैक्टिकल ना हो ले हम नहीं बताते किसी को भी। कि सेहत का सवाल है, किसी की ज़िंदगी जुड़ी होती है, फिर हमारी बातों पर कौन विश्वास करेगा। अरे ये तो सिंपल सा गेहूँ, चना, जौ और जवार, अरे 1 करेला और 3-4 टमाटर। कड़वा रस कभी ज़िंदगी में नहीं पीना चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ। भाई पास हो जाओगे, आपको कहेगा कड़वा रस लिया मेरे तो डायबिटीज़ है, वो भी कहेगा मीठा लिया यार, खवा मीठा तो मुँह करवा।
क्योंकि मीठे में शुक्र होती है, शुक्र धातु होती है, ज़बरदस्त बढ़ाती है, एनर्जी बढ़ा देती है ना। तो कड़वा रस जितना आप पियोगे डायबिटीज उल्टा बढ़ जाएगी, ये ध्यान रखना दोस्तों। ये भी मैंने प्रैक्टिकल किया हुआ है, हमने प्रैक्टिकल किया हुआ है, क्योंकि हमारे आश्रम में आते थे तो वह रोज़ करते थे, क्योंकि पेशेंट होते थे, उनको करवा कर चेक कराते थे, इसलिए रिजल्ट का पता हमें। एक करेला 3-4 टमाटर, टमाटर मीठा भी होता है, खट्टा भी होता है, सब कुछ होता है, और कैंसर को पहली स्टेज पर ध्वस्त कर देता है। आपको कैंसर की सोचना ही ना पड़ेगा। कितनों के कैंसर हो रहे हैं देख लो, कितने बड़े बड़े आदमियों को कैंसर से डेथ हो रही है, और जबकि उनके घर में खान पीने की कोई कमी नहीं है। आपके सामने है दोस्तों, बिस्लेरी का पानी पी रहे, जो ही बढ़िया पानी से बढ़िया नाम तो क्या मतलब अच्छा पानी पीने के बाद भी वो हो रहा है, मिनरल पानी पी रहे हैं, बिस्लेरी नहीं सॉरी मिनरल पानी पी रहे हैं, जबकि वो महंगे से महंगा, फिर भी कैंसर हो रहा है। आपने हीरो देख लिया, नाम भी सुन लिया होगे, जानते हो आप, बताने की ज़रूरत ही नहीं है। विनोद खन्ना कितना सुंदर हीरो था, मेरा बहुत फेमस था। राजेश खन्ना बताओ, नरगिस थी, चलो उस टाइम में तो कहते भाई इलाज नहीं था कैंसर का, लेकिन अभी तो ये देख लो आपके सामने, इरफान चला गया, कितना अच्छा एक्टर था। ये तो इसलिए ना हमने तो दुनिया जानती है इनके बारे में, हिस्ट्री भी है, 2 मिनट में आप सर्च भी कर लोगे। ऋषि कपूर कितना बढ़िया था आदमी, कितना अच्छा था एक्टर, कोई कमी थी नहीं, लेकिन कैंसर से चला गया। देखो यार, सब कुछ घर में होते हुए मैं इसलिए कह रहा हूँ, उनके घर में कोई कमी नहीं थी। चलो कईयों के तो घर में कमी हो, सबसे बढ़िया पानी, सबसे बढ़िया रूम, एसी रूम, सब कुछ मतलब होते हुए भी फिर भी बीमारी ने घेर लिया। तो आप, मैं कह रहा हूँ ज़्यादा नहीं तो ये हल्की चीज़ कर ले, सस्ता काम है। एक करेला 3-4 टमाटर, वो पालक हो, मेथी हो, बथुआ हो, कोई पत्ते हो पीपल के, आम के, अमरूद के, ये पत्ते डालकर उसका जूस पिए सुबह और शाम, दोनों टाइम डायबिटीज़ बढ़ी रहती है। तो करेले में भी इंसुलिन है, टमाटर में भी इंसुलिन, दोनों इंसुलिन मिलेंगी तो आपका कमाल हो जाएगा। क्योंकि जितनी इंसुलिन जाएगी डायबिटीज़ बढ़े पर, जैसे 500 उनकी थी तो क्या लेगी, इंसुलिन लेगी ना, फिर बाद में इंसुलिन के इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे, तो आपको उसकी नौबत ही नहीं आएगी, इंसुलिन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी फिर, क्योंकि करेले में भी इंसुलिन है, टमाटर में भी इंसुलिन है, रोज़ इंसुलिन जाने लग जाएगी तो ज़रूरत ही नहीं रहेगी। तो फिर कोई मतलब डायबिटीज़ बढ़ी भी रहेगी तो असर नहीं होगा। 3-4 महीने में बहुत अच्छा इफेक्ट आ जाएगा। इसका आप जूस पियो और कागासन में बैठ कर आसन को करो, और 2 लहसुन सुबह और 2 लहसुन शाम में, डायबिटीज़ बढ़े। फिर HB1AC 3 महीने में चेक करा लो। हम तो ये कहते हैं हाथ कंगन तो आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, लैब भी आपकी है, सब कुछ आपका है, वो करके फिर हमारे को रिपोर्ट भेजो। अब तो लोग भेजने लग गए, अब हम कहते हैं वाक्य में ये सही है। तो दवाई तो जो खा रहे हो खाते रहो, साथ में ही अपना ये लहसन, दिल वाला लहसन मैं तो कह रहा हूँ, 1 कली सुबह 1 कली शाम में। हमारे डॉक्टरों से और सलाह ले लो, और ज़्यादा तकलीफ है तो डॉक्टरों से सलाह लेकर इसको करो। और एक और पेशेंट से मिलवाता हूँ, क्या कहना है एक बार सुने इसकी भी। क्या नाम है आपका? मीना चंदा। कहाँ रहते हो मीना चंदा जी? मैं वसुंधरा गाजियाबाद में रहती हूँ। क्या तकलीफ थी आपको? मेरे को मतलब ये शुगर रहती थी 250-300। कितने साल से थी शुगर? 10 साल से थी। अच्छा, दर्द भी रहता था ना शरीर में? दर्द में बहुत ज्यादा आराम है अब तो। अच्छा, मतलब रहता था ना दर्द भी? बहुत ज्यादा रहता था दर्द, अब तो बहुत आराम है 1 महीने में। अच्छा अच्छा, तो कितने दिन से दवाई खा रहे हो यहाँ की? मैं 1 महीने हो गया, लास्ट 1 तारीख को आई थी। आज आई। एक ही महीना हुआ ना? जी जी, तो 1 महीने में वो शुगर मेरी, हाँ 122 से 124। तो शुगर बिल्कुल नॉर्मल होगी आपकी? जी जी। अच्छा अच्छा, तो अच्छा, जो शरीर में चुभन सी थी वो गायब होगी? नहीं, गायब तो नहीं हुई अभी पूरी तरह से, लेकिन हाँ दर्द तो है, अभी कमर में भी दर्द बना हुआ है, लेकिन पहले से पैरों में बड़ा आराम है। हाँ हाँ, पैर से आराम है। अच्छा, शरीर में ताकत बढ़ी है आपकी? नहीं डॉक्टर साहब, ताकत तो अभी, कमजोरी तो बहुत है। कमजोरी पहले ही बहुत थी ना? हाँ बहुत ज्यादा थी, पर पहले से तो आराम है ना? मतलब है डॉक्टर साहब कमजोरी। 10-11 बजे ऐसे लगता है बस बिस्तर पकड़ लूँ, ऐसा लगता अच्छा है अच्छा, जब तक ना सोऊं। एक भी ना हुआ ना, अब धीरे धीरे जी 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 जी। बहुत अच्छा। क्या काम करते हो आप? मैं हाउसवाइफ ही हूँ वैसे। अच्छा अच्छा, देख लो, आपने सुन लिया, ये इसका निजी मत था दोस्तों, कितना फर्क पड़ गया आपके सामने रिजल्ट है। मेरे पास तो तरह तरह के पेशेंट आते हैं, मैं इंटरव्यू ले लेता हूँ। हमारे से दवाई लेकर कब गए हुए थे हमें भी कई बार पता ना होता, तो पर्चे से पता चलता है। अरे हम ये कहते हैं सच बताना, झूठ का मैं विश्वास ही नहीं करता, क्योंकि झूठ के कोई पैर नहीं होते दोस्तों, सच के पैर होते हैं, सही होता है सच।
आपने सोचना ही नहीं पड़ेगा, चाहे आज बोल लो चाहे कल बोल लो, झूठ में तो कहेगा यार पता नहीं क्या कहा था मैंने उस दिन। तो इसलिए हम तो ये कहते हैं कि आपकी ज़िंदगी से स्वभाव होता है। सुजीत कुमार का फ़ोन आया, हमारे से दवाई ले रहे हैं, उनको आराम है या नहीं है ये तो पता नहीं। वो कह रहे दिल वाला लहसन लेंगे तो मेरे को फ़ायदा रहेगा। कोई बात नहीं, आप एक एक कली सुबह शाम दोनों टाइम लेंगे, बहुत ही अच्छा रहेगा। ये तो नुकसानदायक तो है ही नहीं। हाँ, जिसको बवासीर बहुत तगड़ी हो तो उसके लिए हम फिर थोड़ा सा मना करते हैं, क्योंकि कईयों को गर्म चीज़ स्वाती ही नहीं ना एकदम में, तो कईयों की होता है तो वो ज़रा ना ले। इसलिए मैं कहता हूँ डॉक्टर की सलाह के बाद ही लें। तो आपने तो सुन लिया दोस्तों, लेडीज आपके सामने थी, जो कहा उसमें वही था। मैं कह रहा हूँ आपको कोई रोग है ही नहीं, सिर्फ नसों की रुकावट है। ये डायबिटीज़ की बीमारी भी नसों की रुकावट है। पेन क्रियाज तक पूरा ब्लड पहुँच नहीं रहा, पेन क्रियाज काम नहीं करी, वो सूख गई तो फिर वो डायबिटीज़ बढ़ती चली जाती है, लीवर कम काम करने लग जाता है, धीरे धीरे हालत बुरी होती है। 300 से 350 10 साल से शुगर थी, सब इलाज करा ही रही थी। हमने कौन सा करिश्मा कर दिया? कोई करिश्मा नहीं किया। जैसे नशे खुली आराम पड़ गया, चाहे 500 शुगर हो चाहे 400, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक और पेशेंट से मिलवाता हूँ, क्या कहना सुने इसकी भी। क्या नाम आपका? किरण, कहाँ रहते हो किरण जी? आदर्श नगर। क्या तकलीफ थी आपको? शुगर थी। शुगर कितनी रहती थी आपकी? 400। 400 और 495 ना? हाँ जी। खाना खाने के बाद 495? हाँ जी। अच्छा, हमारे यहाँ से कितने दिन से दवाई ले रहे हो वैदिक उपचार? 1 हफ्ते से। तो कितनी होगी अब शुगर? आज मेरे खाने से पहले 171 आई है। 171 मतलब। क्या नाम है सर आपका? सर सुनील नाम है जी? सुनील। कहाँ रहते हो सुनील जी? अच्छा, किस चीज़ पर काम करते हो? सर मैं WHO में करता हूँ। WHO में? अच्छा। क्या क्या तकलीफें रहती थी आपको? सर कुछ नहीं, वो थोड़ा शुगर बढ़ा हुआ था, पेट में दर्द होता था। शुगर थी ना आपकी? शुगर तो आपकी ज़्यादा ही रहती थी ना? जी। अच्छा ठीक। तो वैदिक उपचार कब से करा रहे हो सर? तो 3 महीने हो गए सर। 3 महीने में अब क्या कितना आराम लगता है? सर अब आराम है काफ़ी। अब आराम है? अब तो शुगर आपकी नॉर्मली आ रही है ना बिल्कुल? अंग्रेजी तो ये तो बंद ही है ना आपकी? आपकी मिसेज हो इनकी? कितना आराम लगता है इनको? अब तो ठीक है, पहले 200-250 के करीब रहती थी, अच्छा, अब तो बहुत कम हो गई। अब तो कम हो गई, अंग्रेजी तो खा ही नहीं रहे ना? नहीं। अच्छा। तो डॉक्टर साहब जो आप इनको इतने दिन से दवाइयाँ दे रहे हो 3 महीने से, तो इनकी शुगर अब नॉर्मल आ रही है, तो और क्या क्या आपने इनको मतलब बताया, खाना पीने में बताया आपने कुछ? हाँ, इनको संस्थान की डायबा वियोग और मधुमेह की ओर जो भी आप देते हो तो खड़े। उसके साथ में पूरा डाइट गाइडलाइंस जो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए वो भी चला रहे हैं। अच्छा। और मूल रूप से ये जो औषधियाँ हैं वो सिम्टम्स के साथ में सिस्टम पे काम कर रही है। अच्छा। पैनक्रियाज की जो बीटा सेल्स है उसको इंड्यूस कर रही है, जिससे इंसुलिन प्रॉपर सीक्रेट होना चालू हो गया। और साथ में जो डायबिटिक पेशेंट्स को जो साइड इफेक्ट होते हैं, न्यूरोपैथी है, नेफ्रोपैथी और रेटिनोपैथी, आंखों पे प्रभाव है, किडनी पे, कमजोरी तो नहीं है? वो सब नहीं हो रहा है। आप कमजोरी तो नहीं है सर आपको? नहीं सर। कमजोरी ठीक है जी? ठीक है। अच्छा। पहले से कितनी ताकत बढ़ी इनकी? अब तो बिल्कुल ठीक है, ताकत में सही है। ताकत ठीक है ना? चलो बहुत अच्छा। अच्छा, इसलिए ताकत बढ़ जाती है पूरा? हाँ। उस सिस्टम पर काम किया ना? चलो बहुत अच्छा। तो आप क्या कहोगे जी? आप तो WHO में, तो वैदिक उपचार के बारे में आप क्या कहोगे? सर अब बिल्कुल ठीक है सर। है जी? बिल्कुल सर, दवाई सही है सर, बिल्कुल अब ठीक है। मैं थोड़ा तेज बोलो, आवाज़ कम आ रही है आपकी। अब सर ठीक हूँ मैं, बिल्कुल ठीक है ना? अच्छा। सिस्टम पर काम देख लो दोस्तों, ये WHO में काम करता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था। छोटी मोटी जगह पे भी नहीं काम करता था, तो फिर परेशान था। और हमारे डॉक्टर भी साथ में ही थे, इंटरव्यू मैंने ले लिया। अब ताकत भी बढ़ी है, उनकी मिसिज बता ही रही थी आपके सामने। मिसिज से बढ़िया और कौन बता सकता है कि आपकी ताकत बढ़ी या नहीं बढ़ी? और खुद भी बता रहे थे। अब डायबिटीज कंट्रोल आ गई। क्यों आ गई दोस्तों? ये नसें खुल गई। जैसे नसें खुली ले आराम पड़ गया इनको, और कोई ज़्यादा चमत्कार नहीं है। बीटा सेल पर जैसे ही काम किया, काम होने लग गया। जो पेन क्रियाज काम नहीं कर रही थी वो काम करने लग गई, बस। और क्या होता है? तो ये कोई बहुत बड़ा करिश्मा नहीं है। हमारे डॉक्टर कह ही रहे थे भाई, जैसे हमने काम करवा डाइट वाइट, हम तो डाइट का तो यही बताते हैं, गेहूँ चने जौ की रोटी, मैदा की चीज़ें बंद करवाते हैं, बस। और क्या? आप खुद करके देखें, फिर रिजल्ट ले लें दोस्तों। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।